Good morning to all of you. Myself Nadul Trivedi. Now we will discuss about other judicial terms with regarding to petition. Petition से रिलेटेड और भी कौन से ऐसे जुडिशियल टर्म्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिटीशन मतलब होता है कि ऐसा एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से, कोर्ट से या प्रेसिडेंट से कुछ ऐसी याचिका रखते हैं जिससे वो कुछ करे। जैसे हमने कहा था कि पिटीशन होते हैं, तो पिटीशन जब फाइल करता है कोई प्रेसिडेंट के पास, तो क्रिमिनल अगर फाइल कर रहा है तो किस लिए कर रहा है कि उसके साथ क्या करे, प्रेसिडेंट कुछ करे। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसकी कुछ सज़ा को कम करेगा। किसके जरिए कम करेगा, तो मैंने बताया था उसके पास वेपन्स हैं कौन कौन से, पैराडन है, रेमिशन है, रिस्प्राइट है और रिप्राइव है। तो ये सारे क्या है, उसके पास वेपन्स हैं। तो ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट, जुडिशरी और कौन सा है, और प्रेसिडेंट, तो ये क्या करेंगे, तो इनके पास क्या है, अगर जब इनको पिटीशन फाइल करेंगे, पिटीशन मतलब विद ऐसा एक रिटन डॉक्यूमेंट जिस पे हमारा साइन होता है, हाँ, और भी कुछ लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ, ऐसा एक डॉक्यूमेंट जिसमें हम कुछ चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, कोर्ट से हो, हाँ, और या प्रेसिडेंट से हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मतलब हम गवर्नमेंट से यहाँ पे कुछ चाह रहे हैं, मतलब हम पिटीशन फाइल करते हैं, मतलब सामने वाले से कुछ आकांक्षा रखते हैं कि उस रिटन डॉक्यूमेंट के बदले में, हाँ, कह सकते हैं एक अर्जी लगाई हमने, हाँ, कि वो इसके बदले में हमारी मदद करे, कुछ सहयोग करे, हाँ, हमको न्याय दे। तो पिटीशन के रिगार्डिंग कौन कौन से जुडिशल्स अदर टर्म्स हैं, तो एक होता है क्यूरेटिव पिटीशन। इसमें क्या होता है, इसमें मान लिया कि कोई केस हो गया, मान लिया कि कोई केस हेल्ड हुआ और किसी को क्या हुआ कि डेथ सेंटेंस दे दिया गया, सपोज कि डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो क्या होगा, इसमें मान लिया एक बेंच मतलब यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट की, मान लिया 5 जजेस की बेंच बैठी, सुप्रीम कोर्ट में 5 जज बैठे एक साथ। उन्होंने क्या किया, मान लिया 3:2 से या 1:4 से, मतलब क्या है इसका रेशियो का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लिया 3:1 या 2:3 या 4:1, इन सब का मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जज की बेंच से मतलब ये होता है, जुडिशियल बेंच का मतलब 3 जो जज हैं वो किसके सपोर्ट में है, यहाँ पे 3:2 होगा, क्योंकि मैंने बताया मान लिया कि 5 जजेस की बेंच बैठी हुई है, हाँ, और क्या है, जो जजमेंट आया मान लेते हैं कि ऐसा 3:2 से आया होगा या 4:1 से आया होगा, 2:3 से तो नहीं ही आया होगा, क्यों, वरना तो जो होता हो क्रिमिनल उसी के पक्ष में हो जाता। तो 3 यहाँ पे जो मेन है वो क्या है कि ये 3 जज किसके सपोर्ट में है, वो सपोर्ट में है जो क्रिमिनल है, जो मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है उसके, वो क्या है, सपोर्ट में है 3 लोग। और मतलब जो भी मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी निर्णय लिया गया है, मान लिया कोई भी डिसीजन लिया गया, मान लिया डेथ सेंटेंस दी गई 3:2 से, तो 2 किस क्या है, तो 2 अगेंस्ट हैं इसके कि नहीं, डेथ सेंटेंस किसी को नहीं देनी चाहिए। मतलब मान लिया कि वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं, कुछ तो सज़ा दे दे, 2 जज चाह रहे हैं कि सज़ा ही दे दे, 10 साल की सज़ा दे दे, 20 साल की दे दे, डेथ सेंटेंस फांसी तो ना दे कम से कम, हाँ, या उम्र कैद तो ना दे। तो यहाँ पे जो 2 जज हैं तो वो उसके अगेंस्ट में है। 3 जज क्या चाह रहे हैं, 3 जज चाह रहे हैं कि नहीं, हम फेवर में हैं इसके, हाँ, डेथ सेंटेंस ही देना चाहिए इनको। तो 3 जज क्या है, फेवर में है, और 2 जज क्या है, अगेंस्ट में है। जो भी निर्णय हुआ है उसके, तो मानी किसकी जाएगी, तो मानी जाएगी 3 जज की, क्यों, मेजोरिटी में है। ऐसे ही जब मान लिया यहाँ पे भी 5 जज की बेंच बैठी, 5 जज की क्या हुई, बेंच बैठी, तो यहाँ पे 4:1 से जजमेंट आया, अब तो बिल्कुल ही नहीं, तो 4 जज हैं फेवर में डेथ सेंटेंस के, मान लिया फांसी इनको मिलनी ही चाहिए, और 1 जज जो है वो किसके, हाँ, वो अगेंस्ट है इसके कि नहीं, ये तो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अगेंस्ट है, तो भी किसकी मानी जाएगी, तो भी किसकी मानी जाएगी, 4:1, मतलब 4 की मानी जाएगी, जो 4 जजेस हैं, मतलब जो भी निर्णय लिया जाएगा तो वो यही होगा कि अब इनको फांसी मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे ये जो जज कह रहा है वो बात नहीं हो पाएगी, हाँ। तो क्या हुआ, ऐसे मान लिया कि कोई केस हेल्ड हुआ, उसमें डेथ सेंटेंस दे दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई, और फिर क्या हुआ, ये हम सपोज कर रहे हैं कि फांसी की सज़ा दे दी गई, फिर उसने पिटीशन कोर्ट के लिए, एप्लीकेशन जिसको हम कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट भेजा साइन वाइन करवा के, हाँ,
कि जाए वो कोर्ट के पास, अब उसमें कोर्ट कुछ करे, दोबारा से हमारा न्याय करे। तो फिर क्या हुआ, अगर क्यूरेटिव पिटीशन होगा तो क्या होगा, तो इसमें इन 2022 अशोक हुर्रा केस में क्या हुआ था, अशोक हुर्रा केस में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर क्यूरेटिव पिटीशन है तो क्या होगा, तो जो गवर्नमेंट है, मतलब तो जो क्या है जुडिशरी है, वो जो वहाँ पे जुडिशरी ने निर्णय लिया था, तो वो अब बेंच नहीं बैठेगी। ऐसा नहीं होगा कि वही 5 मतलब 5 या जो भी मान लिया एक ही जज हुआ तो, या 2 ही जज हुए या 3 जज हुए, तो मान लिया कि जो भी वहाँ पे जज की बेंच बैठी थी, अब क्या होगा कि वहाँ पे वही वाली जज की बेंच नहीं बैठेगी, कोई नई बेंच बैठेगी, मतलब उसमें नए जज आएंगे। हाँ, नए जज मतलब हायर होकर के नहीं आएंगे। क्या होगा, मतलब जो जज की बेंच पहले जिसने निर्णय दिया था, जिन 5 जजेस ने, अब उनकी जगह पे कोई दूसरे सीनियर जज आएंगे और फिर वो क्या करेंगे, जो भी जज होंगे वो आएंगे, मतलब न्यू बेंच बैठेगी, फिर वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी उस केस को। किसमें, क्यूरेटिव पिटीशन अगर होता है। लेकिन अगर रिव्यू पिटीशन है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 उसके पास क्या है, रिव्यू है ऑफ इट्स जजमेंट। मतलब उसने जो जजमेंट दिया है उसके पास क्या है, रिव्यू है। मतलब क्या होता है कि वो अब यहाँ पे वही सेम ही क्या बैठेगी, बेंच बैठेगी, सेम पिटीशन बैठेगी, सेम बेंच विल डिसाइड द केस। मतलब इन दिस पिटीशन, रिव्यू पिटीशन में क्या होता है कि सेम बैठेगी बेंच जिसने पहले केस डिसाइड किया था, अब वही निर्णय दोबारा सुनाएगी। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है किसके, कुछ भी क्या होने के, संशोधन होने के बहुत कम चांस है। क्यों, ताकि अगर उसी बेंच ने, सेम बेंच ने कुछ निर्णय लिया था कि मतलब मान लिया 4:2 से निर्णय लिया गया था, मतलब मान लिया कि 4:1 से निर्णय लिया गया था 5 जज की बेंच में, तो अगर हम देखें तो 4:1 थे, तो ये मान लिया भाई अगेंस्ट में थे डेथ सेंटेंस के, मान लिया फांसी की सजा के, ये 4 फेवर में थे, तो इतनी जल्दी जब उसने पिटीशन फाइल कर दिया, तो अगर रिव्यू पिटीशन है तो क्या होगा कि कोई इतनी जल्दी, जो लोग फेवर में इसके थे पहले, तो उनकी मेंटेलिटी थोड़ी ना बदल गई, और यहाँ पे जो 1 जज इसके अगेंस्ट में था उसकी भी मेंटेलिटी थोड़ी ना बदल गई, तो क्या होगा, तो कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। मान लिया ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर 20 साल की कुछ सजा दी गई तो हो सकता है 15 साल की हो जाए, लेकिन हाँ होगी जरूर, मतलब उसमें कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली है कोई खास। हाँ, तो मतलब रिव्यू पिटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करने वाला है। क्यों, ताकि जो भी जज बैठे हैं उनकी मेंटेलिटी थोड़ी ना बदल जाएगी, वो तो अपने ही अकॉर्डिंग देंगे। हाँ, तो वहाँ पे जो भी सबूत एविडेंस मिले थे उन्हीं के आधार पे उन्होंने पहले जजमेंट सुनाया था, अभी भी उनके पास वही एविडेंस है, बस नया पिटीशन फाइल हुआ है, तो क्या होगा, तो अभी भी उनका दृष्टिकोण वही है उन अपराधी के लिए, तो क्या होगा कि जो जजमेंट है वो देगी हाँ बेंच, वो लगभग वही होगा जैसा पहले था। और क्यूरेटिव पिटीशन में क्या होगा कि अगर जो भी जजमेंट दिया गवर्नमेंट, जो जुडिशरी थी उसने, तो वो क्या होगा क्यूरेटिव पिटीशन में कि हो सकता है कुछ शायद चेंज आ जाए, जो वहाँ पे जो जिसने पिटिशनर था, हाँ जो मान लिया क्रिमिनल था जिसको फांसी की सजा हुई थी, तो उनके जानने पहचानने वालों ने और उसने क्या किया, पिटीशन फाइल किया। तो अगर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दिया तो क्या होगा कि न्यू बेंच बैठ करके कुछ जजमेंट देगी, और अगर रिव्यू पिटीशन दिया तो क्या होगा, वहीं बेंच रहेगी। तो इसमें तो कुछ चांस है क्यूरेटिव पिटीशन में कुछ चेंज होने के, मतलब मान लिया सजा हो सकता है कम हो जाए, लेकिन अगर रिव्यू पिटीशन की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।